कृपया सर मंच पे आए। भारत माता की जय। क्या जोर से बोलिए, आज आप लोग खाना खाने नहीं आएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय वीपी साहब और सभी मंच पर विमान दोस्त मित्र और हमारे सामने बैठे हमारे कर्मचारी भाई और किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि 200 से 2.5 सालों के बीच का जो ये सफर है हमारा, उसके पीछे 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 3000 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का देश ऐसे तैयार नहीं हुआ। उसके पीछे हमारे बुजुर्गों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि आप कर्म क्षेत्र, जैसे इस त्रिवेणी शुगर मिल रानी नागल हमारा कर्म क्षेत्र है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। उसी तरह उस समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की मिट्टी को छूकर देश की आजादी में आगे बढ़ने का काम किया था। मित्रों, जो आपका कर्म क्षेत्र होता है, अगर आप अपने पूरे मन से अगर लगकर उस कर्म क्षेत्र में काम करें तो स्वतंत्रता जैसे देश को मिली, उसी तरह कोई भी काम जो है अधूरा नहीं रह सकता। मैं कहना चाहता हूँ, उस स्वतंत्रता की आन बान और शान के लिए तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की खाना खाना के तलवारों के संग्राम बनाया है और खोद खोद कर नाखूने से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। आज वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है, युग बदल चुका है। चाइना भारत को आंख दिखाता है, लेकिन हिमाकत नहीं करता कि वो हमारी धरती पर आए। मित्रों, जितनी धरती पर वो दोनों सेनाओं के बीच में समझौता हुआ था, आज फिर से चाइना हिंदुस्तान के डर से उतने पीछे फिर से चला गया होगा। मित्रों, मैं एक और बात कर रहा हूँ, जहाँ तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पुरुष का पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गूंज दिल के गीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का भी राज भी तैयार है। गंगा के उपासक है हम, गंगा के उपासक है हम और सूरज के पुजारी है। निर्मलता के नीर में जलते भूभाग भी तैयार है। देख सको तो देख दुनिया हिंदुस्तान को, आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है और आग भी तैयार है। मित्रों, ये हमारी सिद्धियां, हमारी संकल्प 900 वर्षों की है। हूर, यवन, तुषार, युवन, मुगल, फ्रांसीसी, तुर्की और पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, लेकिन देश कभी हमारा कब्जा नहीं कर पाए। क्यों? हमने वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखे। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षरधाम का अर्थ समझिए। अक्षर को ही धाम लिखा, ऋषियों का जो नाम लिखा तो अब्दुल कलाम लिखा, और पत्थर भी जब तैर गया हमने प्रभु राम का नाम लिखा, हमने प्रभु राम का नाम लिखा। मित्रों, जब लंका में भगवान राम जाना चाह रहे थे तो पुल का निर्माण हो रहा था, तो उस पुल के निर्माण में जब पत्थरों पर बानर सेना राम लिख के फेंकती थी तो पत्थर तैर जाता था। तो ये संदेश रावण की नगरी में गया और रावण के सारे राक्षस पहुंचे, गए। एक मायावी राजा आक्रमण करना चाहता है लंका पे, वो राम लिखता है और पत्थर तैर जाता है। तो आप इतने बड़े महायोद्धा हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके रावण ने कहा क्यों नहीं, मैं भी चलता हूँ। रावण समुद्र के पास पहुंचा और पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर तैर गया। बड़े असमंजस की हुई, घर आया। मंदोदरी ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्या हुआ कि आपने भी पत्थर तैरा दिया? उन्होंने कहा, पत्थर तो मैं तैराना नहीं जानता, लेकिन जानते हो पत्थर पे अपना नाम लिख के मैंने पत्थर से कहा था
तुझे प्रभु श्री राम की कसम है, अगर तू नहीं तैरा तो और पत्थर तैर गया तो ये हमारे प्रभु श्री राम की ही माया है जो पत्थर भी पानी पर तैर जाता है अगर कसम दे दी जाए। भाइयों, एनसीईआरटी पुस्तकों में हमें पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को 2 दस्तावेजों पे समझौता हुआ था और उसके साइन में और देश आजाद हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। देश की आजादी में बलिदानों ने खून बहाया है, कतरा कतरा खून दिया था, जी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था, खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के कान नहीं थे, ना आवाज महिलों की खना खनाहट आहट गुजरती थी जेलों की जंजीरों से। राजनीति से नहीं मिली, नहीं मिली पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह चंद्रशेखर जैसों से माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी कुर्बानी के कंधों पर। 76 वर्ष निकल गए मित्रों। बहुत ही विचारणीय प्रश्न, इन 76 वर्षों में हमने किया क्या? देश आजाद हो गया, हम मलाई खाने में रुक गए। जिसको जहां अवसर मिल रहा है, जो जहां बैठा है ना, वो सिर्फ मलाई खाने के लिए बैठा है। कभी सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में हर व्यक्ति आज भारत का सोचने के लिए बैठा हुआ है। कभी ये नहीं सोचता कि भारत माता के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर छोटी सी बातें दलगत राजनीति में बैठकर हम ऐसी बातें करते हैं जो शायद हमें शोभा नहीं देता। लेकिन मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के देश में, रावण हम नहीं पलने देंगे साधुओं के देश में। अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। ये फौलादे हिंदुस्तान है, ये दुर्योधन की जाग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर किए गए गिरफ्तार नहीं होने देंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी को हरगिज माफ नहीं छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद भी अशोक अब शस्त्र नहीं छोड़ेगा। सन 57 की विजय की टोली कभी नहीं रोकी जाएगी। अब भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। भारत माता के सपूतों के शीश नहीं कटने देंगे, भारत माता के सपूतों के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की खाते हैं, देश नहीं बदले देंगे। कसम तिरंगे की खाते हैं, देश नहीं बदले देंगे। भारत माता के